वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर और आज हम करेंगे राइट सर्कुलर कोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ाया था और आज हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो सर्कुलर कोन होता है वो आपका सिलेंडर से ही निकला होता है। कैसे? जैसे कि आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, करेक्ट। इसमें से ये सर्कुलर कोन आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है। कैसे? अगर आप इसको ये देखें, अगर मैं इस शेप को इस तरीके से निकालूं या इस तरीके से मैं इस शेप को निकालूं तो ये शेप कट होगी यहाँ से और यहाँ से निकलेगी। या मैं अगर इसको इरेज करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए बन गया आपका सर्कुलर कोन कुछ कुछ इस तरीके का। तो अगर आप देखें इसके अंदर, अगर आप समझे, आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने इसमें से जब एक कोन निकाला तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितने कोन अलग दिखेंगे। एक तो ये कोन है, एक ये है और एक ये है। तो कितने कोन निकले आपके? 3। तो आप इस बात को समझिए कि एक सिलेंड्रिकल शेप में 3 कोन होते हैं, ठीक है, जिसमें उन सब की हाइट सेम होगी, उन सब का रेडियस सेम होगा। उनका अगर सर्कल जो बनाया गया है वो सर्कल का रेडियस जो है वो भी सेम होगा, ठीक है। और एक आपका इसके अंदर आता है स्लांट हाइट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मूलेज कौन कौन से यूज होने हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होना है वो होना है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका इसके अंदर जो यूज होगा वो यूज होगा इसके अंदर। आप समझेंगे सबसे पहले ये जो है इसकी ये दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस रेडियस, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई और ये जो साइड है दिस हाइट इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ठीक है। सो these 3 things will be used in this right circular cone, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो सबसे पहले आता है वो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। एल आपका स्लांट हाइट, एल हम कहेंगे स्लांट हाइट को, आर आपका रेडियस है। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो अगर बेस का जो मैं सर्कल अगर आउट कर दूं तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये जो अंदर का जितना भी पार्ट मेरा एक कोन का जो होगा उसको अगर मैं देखूं तो मैं अगर बेस वाली जो भी आपकी एरिया है उसको अगर मैं कवर नहीं कर रहा हूं किसी चीज से, सो हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। और अगर मैं उसको भी कवर्ड कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड अ टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया से ही निकलता है। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप लिखेंगे ही, दैट इज पाई आर एल। और आप इसमें देखें इस फिगर में, कोन के फिगर में बेस में क्या बन रहा है आपका? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा और ये मेरा एक फॉर्मूला निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया का। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो मेरा क्या बनेगा? मैं इसमें से ये देखेंगे आप, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में ही कॉमन है, यानी कि पाई और आर दोनों में कॉमन है। तो मैं अगर पाई आर कॉमन निकाल लूं तो मेरा यहाँ क्या बचेगा? एल, और यहाँ क्या बचेगा? आर। सो दैट विल बी अ टोटल सरफेस एरिया formula.
नाउ वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया कि एक सिलेंड्रिकल शेप में से 3 कोण निकलते हैं, तो एक सिलेंड्रिकल जो शेप होती है उसका एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपने पुरानी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसके अंदर मैंने वॉल्यूम यूज किया था और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने बताया कि एक सर्कुलर जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसमें से आप अगर कोण निकालना चाहे तो 3 कोन्स निकल सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला भी सेम बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अंदर इसका और इसका फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। दिस इज सिलेंड्रिकल शेप फॉर्मूला एंड दिस इज राइट सर्कुलर कोन फॉर्मूला। तो दोनों का फॉर्मूला बेसिकली सेम ही होता है, दोनों के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि इसमें से 3 कोण निकल सकते, तो इसका 1/3। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। हम फटाफट एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और उसके बाद हम अपने 2-3 क्वेश्चंस करके देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। तो आइए आप एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें सीधा अब हमें क्या करना है? हमें आर दिया हुआ है और हमें हाइट दिया हुआ है। हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर दैट इज एच, आर स्क्वायर एच। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपके वर्कशीट में है। तो आइए आगे चलते हैं। सेकंड वाला जो आपका जो सेकंड आपका जो दिया हुआ है एग्जांपल वो ये है, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट आपको दी हुई है, दिस इज हाइट, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570। अब यहां क्या दे दिया? मुझे वॉल्यूम दे दिया और मुझे इसमें रेडियस निकालना है। हाइट भी दे दी है और मुझे इसका वॉल्यूम दे दिया। आप सीधा इसको फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, और ये ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो हमें गिवन है 1570। और हम यहाँ पे फॉर्मूले को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3, पाई का मैं 3.14 लिखूंगा, दिस इज 3.14। आर मुझे निकालना है और 15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा यह आएगा, और इसको मैं जब कट करूंगा तो आर मेरा 10 आ जाएगा। करेक्ट। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल। एक कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल शेप में आपका एक वेसल दिया हुआ है जिसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया और स्लांट हाइट आपको 25 दिया हुआ है। दिस इज अ वेसल विच इज कोन शेप। आपको इसके अंदर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई है इसमें आपको 25। अब आपको क्या करना है? आपको इसमें से हाइट पहले निकालनी होगी। हाइट कैसे निकलेगी इसका आप देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम कभी भी ये निकालते थे। तो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज बेस। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज पी, एंड दिस इज हाइट। करेक्ट। तो अब हम इसको यूज करते हुए ही हम अपना हाइट निकालेंगे। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, एल हमें दिया हुआ है 25, आर हमें दिया हुआ है 7, 25 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, एच हमें फाइंड आउट करना है। तो 25 इंटू 25, 25 स्क्वायर इज 6, 25, 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस एच स्क्वायर। ओके,
ये इधर जाएगा तो आपका 625 माइनस 49 हो जाएगा, करेक्ट। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 576 एच स्क्वायर। टू काटूंगा और ये आ जाएगा, तो मेरे पास जो एच आएगा वो आएगा 24। ओके, तो मेरा हाइट निकल गया है। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड द कैपेसिटी। सो मुझे इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता ही है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 22/7 आर मेरा है 7 × 7 और हाइट मेरा निकला था 24। ठीक है, मैं इसको कट करूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में सॉल्व करने के बाद में ये कह रहा है कि आपको फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो तब कभी भी हमें लीटर में निकालना होता है, सेंटीमीटर को अगर मैं जो लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं सीधा क्या करूंगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। सो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.232 लीटर। सो दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द हाइट एंड, अब हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है आपको सबसे, और इसके अंदर हमें वॉल्यूम निकालना, सेम क्वेश्चन है। लास्ट वाले में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट किया था हाइट, यहां पे हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये हमारा कोन हो गया, दिस इज कोन, आर हमें गिवन नहीं है तो आर हमें फाइंड आउट करना है। स्लांट हाइट वो हमें गिवन है, दैट इज 28 एंड हाइट हमें गिवन है, दैट इज 21। तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे स्लांट हाइट, तो दैट इज एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो एल हमें गिवन है, दैट इज 28 स्क्वायर इक्वल टू आर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर आपका कितना होगा, 28 स्क्वायर माइनस 21, तो दैट विल बी आपका आर जो आएगा वो आएगा 343। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 7√7। ओके, सिंपल। सो ये मेरे पास आर आ गया है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास क्या आएगा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मेरा 22/7, आर मेरा निकला 7√7 × 7√7 × एच, यानी कि हाइट मेरा कितना है 21। इसको मैं कट कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 7546। सो दैट विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। इजी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या करना है, इसके अंदर वॉल्यूम गिवन है एंड मुझे बेस डायमीटर दिया हुआ है, दिस इज आर कोन, वॉल्यूम गिवन है, बेस डायमीटर दिया है दैट इज 28। तो मैं आर निकालूंगा सबसे पहले, और आर मेरा कितना निकलेगा 14। तो मैं 14 मेरा आर निकल गया, ठीक है, रेडियस मेरा 14 निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ये दे रखा हाइट निकालनी है मुझे। हाइट कैसे निकलेगी, आपकी
फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला क्या है आपका वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो 1/3 पाई आर (22/7) आर मुझे मेरे पास है 14 × 14, ठीक है। और एच मुझे फाइंड आउट करना, और ये वॉल्यूम मुझे गिवन है, दैट इज 9856। ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगा। आइए सॉल्व करते हैं। 7 2, ठीक है। इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 9856 × 3 डिवाइडेड बाय 616, ये मेरा h निकलेगा। और ये क्या निकलेगा, h क्या निकलेगा मेरा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा h जो निकलेगा, हाइट जो निकलेगी वो निकलेगी 48 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखते हैं, हमें स्लांट हाइट निकालना है, ठीक है। स्लांट हाइट आप निकाल लेंगे, ठीक है, आई होप आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको इसको फटाफट करके दिखा देता हूं। स्लांट हाइट आपकी क्या निकलनी चाहिए, ठीक है। आपका इसके अंदर बेस दिया हुआ है, दैट इज 14, यानी कि रेडियस दिया हुआ है आपके पास 14। इस तरीके का आपका फिगर है, इसमें बेस आपका 14, आपका हाइट निकला है 48, ये आपको निकालना है फॉर्मूला लगा के, ठीक है। आइए करते हैं, फटाफट करेंगे इसको। तो अब मुझे इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, L² = R² + H²। L² मुझे फाइंड आउट करना है, R² मेरा है 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास निकलेगा 2500। और जब मैं इसको L², अब इसको मैं कट करके रूट लगाऊंगा तो दैट विल बी 50। तो मेरा L कितना निकला, यानी कि स्लांट हाइट अब हमारा कितना निकला, 50। कर्ड सरफेस एरिया आप इसका निकाल लेंगे, आई होप आप निकाल लेंगे। जो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मैं वो बता देता हूं आपको सिर्फ सॉल्यूशन, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो कर्ड सरफेस एरिया का आपका जो फॉर्मूला होता है, कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई हमारा 22/7, आर हमें दिया हुआ है 14 एंड एल हमारा निकला है अभी 50। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, a heap of a wheat is in the form of cone। एक हीप दिया हुआ है, यानी कि एक शेप दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास में कोन की शेप में हमारे पास में व्हीट है, ठीक है। इस व्हीट को जो डायमीटर दिया हुआ है इसके अंदर वो दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 का मैं हाफ कर लूंगा, ठीक है, दैट विल बी 5.25। और मुझे हाइट दी हुई है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सॉल्यूशन आप खुद कर ले, सॉल्व आप खुद कर ले, मैं आपको बेस बता देता हूँ। आपका वॉल्यूम जो निकलना है वो निकलना है 1/3 पाई R² H, ठीक है। 1/3 आप लगाएंगे, 22/7, ठीक है। आपका जो R है वो है 5.25 × 5.25, और आपका जो हाइट है वो है 3 मीटर। इसको आप सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 से 3 काट दें और आगे आप सॉल्व कर ले,
ठीक है, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। इसका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी मैंने आपको बेस बताई दिया। आइए चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक आपके पास में राइट एंगुलर सर्कल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर 3 साइड्स गिवन है 5, 12 एंड 13। तो ये वाला जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, हमें पता है। तो अगर हम देखें तो कि सबसे बड़ा जो साइड दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है, तो हम इसको 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमारे को कंफ्यूजन है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा और 12 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, तो इसके लिए आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की साइड से वो रिवॉल्व कर रहा है, तो आपका 12 सेंटीमीटर कहाँ हो गया ये, क्योंकि रिवॉल्व तो यहीं से होगा, और 5 सेंटीमीटर आपका बेस में आ गया। और जब ये रिवॉल्व हो रहा है तो आपका रिवॉल्व होके होते वो एक कोन बना देगा, यानी कि कुछ इस तरीके की शेप आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर ये 12 होगा, यानी कि इसकी हाइट 12 होगी, स्लांट हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर होगी और बेस आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर लेंगे। इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका जो 1/3 है 1/3 पाई को मैं लिखूंगा 22/7। आर मेरा दिया हुआ है 5, यानी कि 25 स्क्वायर करेंगे, और एच मेरे पास गिवन है दैट इज 12। इसको मैं कट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। 3 से मैं इसको काटता हूं 4, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। दैट विल बी अराउंड 2200/7, और या इसको मैं लिख सकता हूं 100 पाई। सो दैट विल बी योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 100 पाई भी लिख सकते हैं और 2200/7 भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था राइट सर्कुलर कोन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।